बच्चों में छिपी प्रतिभाओं को समर कैंप के माध्यम से आगे लाने की मंशा से सिंधु युवा महिला द्वारा 11 अप्रैल से सिंधु भवन में समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका समापन आगामी 22 अप्रैल को किया जाएगा। सिंधु युवा महिला अध्यक्ष प्रिया कार्डा ने बताया कि मोना नावानी और प्रिया गुरनानी और सिंधु युवा महिला मंडल के साथ बच्चों में छिपी प्रतिभा को आगे लाने के लिए सिंधु युवा महिला द्वारा 11 अप्रैल से 10 दिवसीय समर कैंप प्रारंभ किया गया है, जिसमें बच्चों को आउटडोर गेम्स के साथ ही ड्राइंग, हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, मेहंदी, नॉन फायर कुकिंग, चॉकलेट, बुके, फ्लावर बुके, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, बाल संस्कार सहित अन्य विधाओं में पारंगत शिक्षकों की मदद से प्रशिक्षित किया जा रहा है। हम सब लोग मिलकर यहाँ पे सिंधु युवा महिला मंडल की तरफ से समर कैंप ऑर्गेनाइज किया। इस समर कैंप को हम लोगों ने 11 तारीख से स्टार्ट किया है। इसका लास्ट डे 22 तारीख है। फर्स्ट डे से हम लोगों ने जो कैंप में क्लासेस दी हैं उसमें हमें बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स और बच्चे भी मिले। इनमें हम लोगों ने क्लासेस डाली हैं ड्राइंग, कैलीग्राफी, डांस, मेहंदी, क्विलिंग और नॉन फायर कुकिंग, बाल संस्कार और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ ऐसे नई इन्वेंशन और चीज़ें रखी हैं, जैसे एक दिन के आगे कभी हम गेम्स देते हैं, कभी स्पोर्ट्स देते हैं, बच्चों को बीच में शेयरिंग सिखाते हैं और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट डे पे जो हम लोगों ने 22 बताया, उसमें बाल संस्कार और जो बच्चों के जो भी हम लोगों ने फैंसी ड्रेस वगैरह सिखाए हैं या बच्चों को जो भी टैलेंट दिया है, जो भी बच्चों ने इन 10 दिनों में सीखा है, उसकी एग्जीबिशन है। उन्होंने बताया कि आगामी 22 अप्रैल को समर कैंप समापन पर आनंद मेले के साथ ही बच्चों द्वारा बनाई गई चीजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही फैंसी ड्रेस, डांस, फैशन शो, गिटार, केसियो और अन्य वाद्य यंत्रों द्वारा बच्चे कैंप में लिए गए प्रशिक्षण से सीखी गई कला को पेश करेंगे, जिसमें कैंप में शामिल सभी बच्चों के अभिभावकों और परिवार से उपस्थिति की अपील सिंधु युवा महिला मंडल ने की है। प्रदेश में बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की अपनी मांगों को लेकर 1 माह से ज्यादा समय से लगातार हड़ताल जारी है, जिसका सीधा असर आंगनबाड़ी केंद्रों से हितग्राहियों को मिलने वाली सुविधा पर पड़ा है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से वह सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं सेवा समाप्ति के आदेश के बाद क्रमशः सागर, दमोह और अन्य स्थान पर भूख हड़ताल पर बैठी कार्यकर्ताओं की बर्खास्तगी के सदमे से मौत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को और तेज कर दिया है। बालाघाट मुख्यालय में भी विगत 16 मार्च से जिले के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। वहीं विगत 1 सप्ताह से वह क्रमिक रूप से भूख हड़ताल कर रही हैं। वहीं गत दिनों शहरी और ग्रामीण परियोजना की 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए जाने से आक्रोशित प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भरी दोपहरी में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कलेक्टर से सेवा समाप्ति के आदेश को वापस लेने और क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठी कार्यकर्ताओं का भूख हड़ताल तोड़वाने अनशन स्थल पर पहुंचने की मांग को लेकर पहुंची थीं। सेवा समाप्ति को वापस लेना होगा, सेवा समाप्ति को वापस लेना होगा, वरना काम का चक्कर। जिन्हें कलेक्ट्रेट गेट पर रोकने के बाद एसडीएम केसी बोपचे और तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने संगठन पदाधिकारियों से चर्चा कर 5 लोगों को कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा से मिलने भिजवाया। जहां संगठन प्रदेश महासचिव योगिता कावड़े ने कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा को 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति के आदेश को वापस लेने का अनुरोध पत्र सौंपने के साथ ही उनसे आंदोलन स्थल पहुंचकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त करने का निवेदन किया, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि वह पहुंच रहे हैं। लेकिन देर शाम 7:30 बजे तक कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा के क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठी कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल तोड़वाने नहीं पहुंचने पर संगठन महासचिव ने क्रमिक भूख हड़ताल को जारी करने का निर्णय लिया है। आज हम लोग ने कलेक्टर साहब के गेट का विरोध प्रदर्शन किया। जो हमारी 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्ति की गई है उसको लेकर किया गया। उसके तत्पश्चात हमारे एसडीएम महोदय जी और हमारे थाना प्रभारी टीआई साहब, सीएसपी साहब के समर्थन से और हमारे तहसीलदार सर के सहयोग से कलेक्टर महोदय से हमारी बातचीत हुई। कलेक्टर महोदय ने हमारी हड़ताल का सम्मान किया। हम कलेक्टर महोदय को दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उन्होंने कहा है कि आप हमें आवेदन दे दो, हम आपकी सेवा समाप्ति से बहाल करेंगे। और हमने कलेक्टर महोदय से अपील करी है कि आप हमारे पंडाल में आए और हमारी भूख हड़ताल को स्थगित करें और रात के धरने को स्थगित करें। दिन का आंदोलन हमारा जारी रहेगा हमारी जायज मांगों को लेकर। तो सेवा जैसे बहाली के बाद जो आपकी प्रमुख मांगे प्रशासन से थी, तो वो मांगे के लिए अब हड़ताल जारी रहेगी या तो सेवा मतलब बहाली के बाद आप लोग काम पे हड़ताल? नहीं, सेवा समाप्ति हमारी होने के बाद हमारी जायज मांगों का हड़ताल जारी रहेगा, पर दिन में हमारा पंडाल लगेगा।
उन्होंने कहा कि सेवा समाप्ति के आदेश के वापस लेने और हमारी मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। मुख्यालय से लगे बोदा पाथरवाड़ा के किसानों को दी जाने वाली बिजली में कटौती की गई तो लगभग 500 एकड़ में लगी फसल सूख कर बर्बाद हो जाएगी। किसान टीकमलाल लिल्हारे ने कहा कि किसानों को 12 घंटे पूरी बिजली दी जाए, अन्यथा किसान फसल सूखने से बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में लगभग 500 एकड़ में लगी फसल सिंचाई के अभाव में सूखने की कगार पर पहुंच गई है। बावजूद इसके लगातार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर फसल को लेकर चिंता की लकीरें पड़ गई है। फसल सूखने की कगार पर आ चुकी है, जिसे जल्द ही पानी नहीं दिया गया तो वह पूरी तरह से सूख कर खराब हो जाएगी। कृषकों को मतलब धान सूख रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, उस संबंध में आए थे हम बिजली विभाग से जो कटौती चालू है। लगभग कितने किसान प्रभावित है इसमें हजारों किसान हैं। अभी कितने घंटे बिजली मिलती है? दिन में 6 घंटा और रात में 4 घंटा। और लगभग कितने घंटे बिजली चाहिए आपको? बिजली तो 24 घंटे चाहिए 15 दिन, परंतु फिर भी रात के रात यदि 12 घंटा मिल जाए तो पर्याप्त किसान अपने धान अभी मतलब पका सकते हैं। टीकमलाल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे अन्य किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि फसल पकने तक बिजली कटौती न की जाए। किसानों ने बताया कि उनके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं, लेकिन बिजली कटौती से वह सिंचाई नहीं कर पा रही हैं, जिससे फसल सूखने की कगार पर आ गई है। जिसे जल्द पानी नहीं दिया गया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस दौरान किसान नंदकिशोर लिल्हारे, रूपलाल दमाहे, रूपलाल उपवंशी, रेमनलाल चिखलोंडे, गिरानी लिल्हारे, भावलाल साहेबलाल सहित अन्य किसान मौजूद थे। किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम वारा में संचालित हिरवानी होटल में समोसे तलने के दौरान वारा निवासी 33 वर्षीय लक्ष्मीकांत बुरी तरह से झुलस गया, जिसे उपचारार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वारा स्थित हिरवानी होटल में शाम 7 बजे लक्ष्मीकांत पिता सुखराम खोबरागड़े समोसे तल रहा था कि अचानक समोसे तलते वक्त एक समोसा लक्ष्मीकांत के पैर पर गिर गया, जिससे तेज जलन होने के कारण लक्ष्मीकांत जोर से चिल्लाने लगा, जिसे वह उठाने नीचे झुका कि दूसरे हाथ में रखे समोसे तलने वाला चम्मच तेल से लिपटे समोसे सहित उसके सर पर गिर गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर लाया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर कर दिया गया है। रिसेप्शन पार्टी से नागपुर से मोटरसाइकिल में आ रहे 3 युवक सड़क हादसे में घायल हो गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात कटंगी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम नंदूरा निवासी 28 वर्षीय सुनील निवारे अपने अन्य 2 साथी पंकज निवारे और सतीश सोनवाने के साथ मोटरसाइकिल से रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने नागपुर से आ रहे थे। इस दौरान तिरोड़ी थाना अंतर्गत कोयलारी के समीप मोटरसाइकिल पुलिया से टकरा गई, जिससे तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र कटंगी लाया गया, जहां से उन्हें देर रात्रि लगभग 1 बजे रेफर पर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान गंभीर चोटें आने से सुनील की मौत हो गई, जबकि साथी पंकज निवारे एवं सतीश सोनवाने गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अस्पताल चौकी पुलिस द्वारा तहरीर मिलने के बाद शव के पंचनामा कार्यवाही कर पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की अग्रिम जांच संबंधित थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। काफी लंबे अंतराल के बाद वाराणसी नगर पालिका परिषद में 19 अप्रैल को जन समस्याओं के निराकरण हेतु क्षेत्रीय विधायक एवं खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल की अध्यक्षता में जनता का दरबार लगाया गया। इस दौरान नगर पालिका के प्रशासक एवं एसडीएम संदीप सिंह सहित नगर पालिका के सीएमओ भी मौजूद रहे। काफी समय के बाद लगे जनता के दरबार के दौरान समस्याओं का अंबार दिखाई दिया। यहाँ पहुंचे वार्डवासियों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली बताते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मंगलवार जन समस्याओं के निराकरण हेतु जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक व मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल व एसडीएम संदीप सिंह ने आम नागरिकों की नगरपालिका से संबंधित समस्याओं को सुना। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने नगर में साफ सफाई को लेकर शिकायत की। वहीं विधायक प्रदीप जायसवाल ने जनता की समस्याओं का निराकरण न करने पर सीएमओ राधेश्याम चौधरी सहित पालिका कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों को चैम्बर में बैठकर कार्यों की समीक्षा न करने की चेतावनी देते हुए 3 दिनों में नगर के सभी वार्डों में साफ सफाई सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि भारी भरकम अमले वाली नगर पालिका में कचरा उठाने के लिए लगभग 7 गाड़ियां हैं, जो कि उचित रखरखाव न रखने के चलते पुरानी और जर्जर हो गई हैं। लिहाजा नगर में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। सड़कों पर उड़ती धूल पालिका की साफ सफाई व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। जनता दरबार में एसडीएम व पालिका प्रशासक संदीप सिंह, सीएमओ राधेश्याम चौधरी, उपयंत्री सुमित मोटवानी सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचे वार्ड नंबर 14 निवासी श्रीराम सोहने ने विधायक को बताया कि वार्ड नंबर 14 में नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई बार शिकायत के बाद भी वहां सफाई नहीं होती। इस समस्या को जब विधायक जायसवाल ने संरक्षक सफाई कर्मी विशाल लोधे से पूछा तो उन्होंने मकान निर्माण की सामग्री फैली होने की बात कही, जिस पर विधायक जायसवाल ने उन्हें काम के प्रति लापरवाही बरतने के कारण जमकर फटकार लगाई और सीएमओ को वहां अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। जिस प्रकार से जनता दरबार में नगर के आम लोग अपनी समस्या लेकर दरबार में पहुंचे, ज्यादातर लोग सफाई न होने से नाराजगी बताते हुए पहुंचे, जिस पर विधायक ने सीएमओ पर नाराजगी जताते हुए सीएमओ को सफाई का खुद जिम्मा लेने को कहा और सप्ताह में एक बार शहर का निरीक्षण करने की सलाह दी। बाइट। आज से नगर पालिका में, क्योंकि नगर पालिका में हमारे चुने प्रतिनिधि नहीं है, हमारे सम्मानित प्रशासन तहसील साहब, सीएमओ, तहसीलदार हमारे है। क्योंकि नगर पालिका में समस्याएं लगातार बनी रहती है, इसका अनवरत प्रयास होता रहता है कि समस्याओं का समाधान होता रहे। और जैसा मैं एक समीक्षा बैठक का आयोजन रखा था मैंने यहाँ पर, और जिसमें काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। अधिकांश लोगों की समस्याएं जो नाली को सफाई को लेकर थी, कई नाली निर्माण की बात थी। चूँकि वाराणसी बहुत पुराना शहर में आता है, तो उस पुराने शहर की सड़कों के बारे में लोगों की जिज्ञासा थी कि सड़कें हमारी पुनर्जीवित हो जाए, फिर से बन जाए, जैसा कि हमारी मेन रोड बनी है। और कुछ सफाई, हमारे जो सफाई की कचरा उठता है, गाड़ियों की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आवास है, बहुत लोगों को आवास में नाम नहीं आया, उसकी समस्या है। किसी को किस्त नहीं हुई, उसकी समस्या है। कुछ समस्याएँ हमारे विद्युत मंडल को लेकर थी। ऐसे अनेकों समस्याओं का समाधान है। हमने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है, कुछ का समाधान तो हुआ है। अब बाकी समस्या के लिए हमारा ये प्रयास है कि हर महीने मंगलवार को ये समीक्षा बैठक हर मंगलवार को जाएगी। भैया ज़्यादातर समस्या सफाई को लेकर आई है, अधिकारियों को क्या निर्देश दिए? चूँकि इसमें कुछ हमारे जैसे नगर पालिका कर्मचारी ने बताया कि हमारे पास गाड़ियों की कमी है, गाड़ियों की काफ़ी पुरानी हो चुकी, खराब हो रही है। जो 3-4 गाड़ियों का टेंडर हो चुका है, 1-8 महीने में गाड़ी आ जाएगी। लेकिन हमने वो सीमित माध्यम में ही अल्टरनेट व्यवस्था की है। कई जगह सुबह गाड़ी जाए, कई जगह शाम को जाए। इस तरह से प्रयास हो रहा है कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन गाड़ी किसी भी तरह से चली जाए, ताकि कचरा उठते रहे। ऐसा ना हो कि महीने भर गाड़ी चली जाती है। तो जो सीमित साधन है उसकी व्यवस्था की गई है। और सफाई के लिए भी जो टीम चल रही है हमारी, कुछ कर्मचारी अब चूँकि पुराने कर्मचारी हैं, परमानेंट हो चुके हैं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से उसकी समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास हुआ है, टीम बांटने का प्रयास हुआ है कि इस टीम के माध्यम से सुबह नहीं जा सकता तो शाम को जाए, शाम को जा सकता तो सुबह जाए। ये टीम हर वार्ड में जाती रहे। तो एक प्रकार समीक्षा हुई है कि साफ़ सफाई को और ज़्यादा कड़ाई से पूरे शहर की साफ़ सफाई हो, इस दिशा में सबको संज्ञान में लिया गया है, सबको कार्यभार भी दिया गया है। और इसकी समीक्षा महीने में एक बार मंगलवार को यहाँ पर रखेंगे। भैया अंतिम